हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी लोग इस सावन के पवित्र मास की जो एकादशी होती है उस एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में एकादशी की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, और हमारे शास्त्रों में एकादशी के समतुल्य कोई व्रत नहीं बताए गए हैं। विशेष रूप से पद्म पुराण, आज हम सभी लोग पद्म पुराण की यह विशेष कथा को श्रवण करने वाले हैं। देखिए, आप इस चैनल पर जो आपको कथाएं दी जाती हैं वह शास्त्रों और पुराणों के साक्ष्य प्रमाण पर आपको यह कथा श्रवण कराई जाती है, क्योंकि कथाएं बहुत से लोग तरह तरह के स्रोतों के बहुत से लोग गूगल का प्रयोग कर लेते हैं, कहाँ से प्रयोग कर लेते हैं आपको कथा सुनाने के लिए, परंतु आप विशेष तौर से आप ध्यान दें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीज कौन से पुराण की यह विशेष कथा है। देखिए, आप संक्षिप्त पद्म पुराण, इसी पद्म पुराण को आधार बनाकर हम आज की कथा का आगाज करने वाले हैं। आप सभी लोग कथा को अंत तक जरूर सुनना। देखिए, आप अन्य स्रोतों के माध्यम से चाहे कैसे भी कथा को बता दें जो है, परंतु आप लोग उस कथा पर विशेष ध्यान देते हो, जो कि हम आपको इस चैनल पर हमारे द्वारा जो कथाएं दी जाती हैं यह संपूर्णतः अध्ययन के बाद आपको शास्त्रों और पुराणों का भी प्रमाण दिया जाता है। देखिए, पद्म पुराण, इसी पद्म पुराण की यह कथा आज हम आप सभी के सन्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं। फिर भी आप सभी लोग इस कथा को संपूर्ण अवश्य सुनना। वैसे हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो है आप देख सकते हैं पद्म पुराण से आज की कथा का हमारा आधार है। पद्म पुराण की कथा को हम आज श्रवण करने वाले हैं। देखिए, एकादशी वैसे तो 24 होती हैं और आधिक्य मास पढ़ने पर 26 हो जाती हैं, तो 12 एकादशियाँ जो होती हैं, 24 एकादशियाँ 12 महीने की, उनका अलग अलग अपना अपना महत्व होता है, अलग अलग उनसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सावन में कौन सी एकादशी है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या फल है, हम आज कथा में श्रवण करने वाले हैं। आपको एक वीडियो जो है पहले से ही बता दिया गया कि कब की है एकादशी। एक बार जो है धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, आपने हमें सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का वर्णन बड़े ही विस्तार पूर्वक सुनाया। अब हमारे मन में जो जिज्ञासा हो रही है उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें, कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, सावन में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उस एकादशी की महिमा विशेष रूप से है। जो शुक्ल पक्ष की है उसकी भी विशेष महिमा है। जो सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसकी व्रत की विधि और कथा भी हम आपको संपूर्ण सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और आप बड़े ही प्रसन्नचित भाव से कथा अवश्य सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। वैसे पुत्रदा एकादशी तो 2 बार आती है, एक बार पौष के माह में यह एकादशी पड़ती है, इसे पौष पुत्रदा कहते हैं और इसे सावन पुत्रदा कहते हैं। जथा नामे तथा गुणे, यह कथा श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब आप शांति पूर्वक इस संपूर्ण कथा को सुनिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य आप अवश्य संपूर्ण सुनना। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। कहाँ की? महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जहाँ के राजा महिजित नाम के राजा अपना राज्य बड़े ही
प्रसन्न चित भाव से कुशलता पूर्वक प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र के भांति लालन पालन किया करते थे। उसका संतान की जिस प्रकार से परवरिश करते हैं उसी प्रकार वे अपनी प्रजा की परवरिश करते थे। उनका मानना था कि जिनके संतान ना हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। परंतु उनके राजा के एक बात मन में सदा खटकती रहती थी। पुत्रहीन होने के कारण राजा महिजित के कोई भी संतान न थी और उनका यह विशेष मानना था कि यदि संतान ना हो तो उसके लिए लोक परलोक दुखदायक होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय अनेक प्रयत्न किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति कदापि नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर, जब वृद्धावस्था आती है तो उसे देखकर राजा ने प्रजा के प्रजानिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना हमने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को मैंने नहीं लिया। प्रजा को पुत्र के समान हमने पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधियों ने जब यह बात सुनी तब वे वन को चले गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप अपना प्रयोजन बताएं। निसंदेह मैं आप लोगों के हित के लिए कुछ जरूर करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह ना करना। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं और अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन के कारण दुखी रहता है। संतों का स्वभाव होता है जगत का कल्याण करना और प्रजा का कल्याण करना, दुखी के दुख को मिटाने का उपाय और मार्ग बताना। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य टलेगा, अर्थात संकट जरूर दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाया करते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का मार्ग बताएं, उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। यह वार्ता सुनकर एक समय की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वहां 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी।
राजा ने प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा हुआ है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो ऐसा हमें उपाय और मार्ग बताओ महात्मन। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो करेगा व्रत, अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि लोमस जी के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल का समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान की इच्छा हासिल करने वालों के लिए अवश्य इस व्रत को करना चाहिए। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अवश्य श्रवण करेंगे। एक ब्राह्मण था, वह नित्य मंदिर जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करता। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना, क्योंकि एकादशी पर तुलसी महारानी की कथा सुनना अति फलदायी होगा। इसका फल हमें कई गुना अत्यधिक मिलेगा, क्योंकि तुलसी माँ भी एकादशी का व्रत अवश्य करती है। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। या व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगी। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक सुंदर छोटी सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इससे परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से हमारी 6 कन्याएं हैं, उसमें भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस ब्राह्मण बोली कि अरे कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करावेंगे, वैसे 7वीं के भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ में कर देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी सी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटा। उनको वहां घर पर ले गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद आया। घर में माता लक्ष्मी ने धन की वर्षा कर दी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी हैं, मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और 6 बहनों ने कि तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उनके सब जेवर कपड़ा खाना और सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता की कृपा मानी। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण से पे टूटमान हुई वैसे हम पर भी होना, जैसे आनंद ब्राह्मण के घर लाए वैसे सबके घर लाना। जय श्री कृष्ण।